दोस्तों, क्या आज तक में राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान खुल गई है? क्या राहुल गांधी का आज तक जबरा फैन हो गया है? सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ में क्या जबरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी को धो डाला है, ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया में ये वीडियो सुधीर चौधरी का काफी शेयर किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, वक्त बदला तो जज्बात ऐसे बदल गए कि वो सुधीर चौधरी जो राहुल गांधी को देश की हर समस्या के लिए कोसा करते थे, राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग किया करते थे, विपक्ष को दिन रात लगातार कोसा करते थे, वो राहुल गांधी के इतने जबरदस्त फैन हो गए। दोस्तों, हुआ ये कि कल राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की ट्रोलिंग पर बयान दिया, जिसको लेकर मैं कई वीडियोस आपको कल दिखा चुकी हूँ। स्मृति ईरानी को 11 तारीख को अपना सरकारी बंगला उन्होंने खाली कर दिया, क्योंकि वो अब मंत्री नहीं है। और जब उन्होंने सरकारी बंगला अपना खाली किया तो सोशल मीडिया में उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। ये कहते हुए लोगों ने उनको ट्रोल किया कि स्मृति ईरानी ने पिछले साल जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनी गई थी, तो जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर मुझसे छीन लिया गया, तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है कि वो जनता की दी चीज़ों को हड़पना चाहती है, और ये जनता ने राहुल गांधी को बंगला दिया है, ये उनका बंगला नहीं है। लेकिन जब स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना पड़ा तो लोगों ने यही कहा कि देखिए, दूसरों को लेकर इस तरह की बात करने वाली स्मृति ईरानी का 1 साल में कैसे वक्त पलट गया। हालांकि कल राहुल गांधी ने इसको लेकर विस्तार से कहा कि इस तरह के शब्दों का स्मृति ईरानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये पहली बार था जब राहुल गांधी ने नाम लिया था स्मृति ईरानी का। इससे पहले कभी राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में स्मृति ईरानी का नाम भी नहीं लिया था। इसे लेकर राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, बहुत लोगों ने उनकी तारीफ की। लेकिन इस पर सुधीर चौधरी ने क्या कहा, मैं पूरी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो शेयर किया जा रहा है वीडियो, इसमें कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी राहुल गांधी के जबरा फैन हो गए। जरा मैं आपको समझाती हूँ सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी पर क्या कहा। उन्होंने कहा, जब से स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, सोशल मीडिया में उन्हें ट्रोल करते हुए कहा जा रहा था कि जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरकारी बंगला राहुल गांधी का नहीं, ये देश की जनता का है। कांग्रेस पार्टी जनता के दिए बंगले को राहुल गांधी के लिए हड़पना चाहती है, इसीलिए अब स्मृति को उनका बंगला खाली करने पर ट्रोल किया गया। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके स्मृति ईरानी का बचाव किया। राहुल गांधी ने ये तब किया जब पिछले साल ऐसे ही मामले में स्मृति ने राहुल की आलोचना की थी। इस घटनाक्रम में सबक ये है कि जब जनता किसी नेता को हरा देती है तो ये बंगला भी जनता छीन लेती है। 2019 में स्मृति ने राहुल गांधी को हराया था, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 2024 में कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया और किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी हार गई। और बाकायदा सुधीर चौधरी ने ये भी बताया कि वो तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री, पिछली सरकार वाले जो हारे, उनमें सबसे बड़ी हार स्मृति ईरानी की ही थी। तो क्या वाकई में स्मृति ईरानी की आलोचना करते हुए सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की है? तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हाफ वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो के आगे का हिस्सा भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद सुधीर चौधरी ने 2-3 बातें बोली। उन्होंने कहा, ऑफकोर्स ये जनता का ही बंगला होता है, और ये 1 साल के अंदर राहुल गांधी के साथ जो हुआ, 1 साल बाद स्मृति ईरानी के साथ भी वही हो गया। लेकिन आगे सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि उस वक्त राहुल गांधी से जब बंगला छीना गया था तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल की थी। अब स्मृति ईरानी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई सिंपैथी बटोरने की कोशिश नहीं की। तो एक तरह से वो स्मृति ईरानी की साइड लेते दिखाई दिए सुधीर चौधरी। इसके अलावा आगे उन्होंने ये भी कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि ये एक तरह का सबक है कि जो सत्ता होती है वो स्थायी नहीं होती है। सरकार इसकी भी आती है, उसकी भी आती है, तो इसीलिए नेताओं को जो अपने पैर हैं वो जमीन पर रखने चाहिए। अब ये बात किसके लिए उन्होंने बोली, क्यों बोली, ये तो खैर आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बतानी आपको ज़रूरी है दोस्तों, कि सुधीर चौधरी ने बोला कि राहुल गांधी ने जब उनका बंगला उनसे लिया गया तो उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर की। स्मृति ईरानी ने ऐसा नहीं किया सिंपैथी बटोरने के लिए। तो मैं बता दूं कि दोनों मामले अलग हैं। अलग इसीलिए दोस्तों कि राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं थे, राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उनकी संसद की सदस्यता छीनी गई थी एक कानूनी मामले में। याद होगा आपको, कोर्ट का एक फैसला आया था जब उनकी संसद की सदस्यता छीनी गई थी, और बड़े जल्दीबाजी में छीनी गई थी। मतलब इसको लेकर उस वक्त ओम बिरला की भी आलोचना की थी कांग्रेस पार्टी ने कि जैसे ही फैसला आया तुरंत ओम बिरला के पास वो फैसले की कॉपी चली गई। ओम बिरला ने उनको उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी राहुल गांधी की। उसके बाद वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और राहुल गांधी को उनकी संसद की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से वापस मिली।
तो ये अपने आप में राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, जिसके बाद काफी आलोचना भी सरकार की हुई थी कि इतनी जल्दबाजी में इस तरह के फैसले लिए गए। तो दोनों मामले अलग हैं। राहुल गांधी को एक कानूनी मामले के बाद एक जीते हुए सांसद से संसद की सदस्यता जब छीनी गई, तब उनका सरकारी बंगला उनसे लिया गया था। और स्मृति ईरानी चुनाव हारी हैं, वो चुनाव हारी हैं जिसे लेकर वो दुनिया भर के लोगों को चुनौती पर चुनौती और चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रही थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की पॉलिटिक्स में बहुत भारी अंतर है। दोस्तों स्मृति ईरानी की पूरी पॉलिटिक्स, जो स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय राजनीति जो आसमान पर पहुंची, वो 2019 के उस चुनाव के बाद पहुंची जब उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हराया। आज देखिए, वो अमेठी से चुनाव हार गई तो स्मृति ईरानी गायब हो गई। स्मृति ईरानी को 2024 के चुनाव हारने के बाद आपने कोई पब्लिक रैली करते हुए देखा, कोई कार्यक्रम में देखा, किसी सरकारी कार्यक्रम में भी देख सकते थे आप उनको। पूर्व मंत्री तो है ही, पूर्व सांसद भी हैं और बहुत बेहतरीन बोलती हैं। बीजेपी में अभी भी इतनी बेहतरीन महिला वक्ता बहुत कम है जो बाइलिंगुअल हैं, जो अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा बोलती हैं, जो हिंदी में भी बहुत अच्छा बोलती हैं, कुछ और भाषाएं भी स्मृति ईरानी को आती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि स्मृति ईरानी अब भी सरकार का चेहरा हो सकती हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन स्मृति ईरानी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसे चुनाव में हार मिली है जिसको लेकर वो जरूरत से ज्यादा अति आत्मविश्वास से लबरेज थी। कमाल की बातें वो ऐसी ऐसी कर रही थी जिसको लेकर मतलब अब अगर वो खुद भी बैठकर चिंतन करें तो उनको भी लगेगा कि थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुधीर चौधरी ने बोली कि सत्ता स्थायी नहीं होती, तो दोस्तों सत्ता स्थायी नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात सुधीर चौधरी भी लगता है समझ गए हैं कि वो बातें बैलेंस करके चलते हैं। इस पूरी एनालिसिस का जो सुधीर चौधरी ने एनालिसिस किया, उसका क्रंच ये है कि राहुल गांधी को के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली, तो यही उनकी जीत है। तब जब अभी कुछ दिन पहले आज तक पर एक बेहद गंभीर आरोप लगे थे, तब भी मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी। अंजना ओम कश्यप शो कर रही थी, राहुल गांधी मणिपुर गए थे। आज तक ने शो का नाम दिया था कि राहुल गांधी दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उसी वक्त लाइव अंजना ओम कश्यप से आपत्ति जाहिर की थी कि आप एलओपी के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये आज तक का आधिकारिक स्टैंड है एलओपी के लिए? तब अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि हमने ये लाइन इसलिए दी कि हम ये कहना चाहते थे कि बीजेपी का ये आरोप है, लेकिन वो मीनिंग नहीं जा रहा था, तो हमने वो लाइन बदल दी। हालांकि तब तक वो लाइन काफी देर तक चल चुकी थी और बहुत से कांग्रेस के लीडर्स ने उसका विरोध किया था, और फिर आज तक को एक तरह से अपना पैर पीछे खींचना पड़ा था और लाइव उस शो का नाम बदलना पड़ा था। तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि शो का नाम ऐसे ही रख देता है क्या कोई नौसिखिए तो बैठे नहीं है आज तक के दफ्तर में, सब लाखों रुपए की भारी भरकम सैलरी वाले हैं, देश का सबसे बड़ा चैनल है, तो सारे बड़े बड़े लोग बैठेंगे, बड़े बड़े लोग बैठकर एक शो का नाम भी ढंग से नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ऑन एयर कोई पार्टी का प्रवक्ता उनको डांट रहा है, तब उनको होश आ रही है कि अच्छा इसका मीनिंग तो ये नहीं निकल रहा। तो उस वक्त आज तक काफी बैकफुट पर आया था। और उसके बाद आज तक की एक और जो सोशल मीडिया में फोटो है, एक और शेयर की गई थी जिसमें श्वेता सिंह ने राहुल गांधी पर शो किया था कि नेता मोहब्बत वाला राहुल गांधी के लिए। अब ये आज तक की चुनाव के बाद की एग्जैक्टली चुनाव के बाद का शो था, या ये जो फजीहत हुई थी आज तक की अंजना ओम कश्यप वाले शो के एपिसोड के बाद उसका शो है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये वायरल हुई थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक पॉलिटिकल स्टैंड लेने की जोर आजमाइश दोस्तों पिछले 1 महीने से मीडिया कर रहा है, बहुत हल्के से कर रहा है, बहुत बारीक से कर रहा है। अगर आप सोचें आज से 10 साल पहले राहुल गांधी के लिए कोई सुधीर चौधरी टाइप जो कि मशहूरी इस बात के लिए या फिर कह लीजिए बदनामी इस बात के लिए है कि ये खुलेआम नफरत फैलाते हैं, जहरीली शोज करते हैं, वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दी, यही अपने आप में पोजीशनिंग होती है। और मीडिया ऐसी ही पोजीशनिंग करता है। और दूसरा, लाइव आकर अपनी गलती मानना, शो का नाम बदलना, ये भी अपने आप में पोजीशनिंग होती है, क्योंकि ऐसी नोक झोंक तो कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के पिछले 10 सालों से अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों से हो ही रही है। तो ये अपने आप में एक पोजीशनिंग है। और मुझे लगता है कि अगर सत्ता स्थायी नहीं है, ये बात सुधीर चौधरी के समझ में आ गई है, तो उनके मालिकों को भी समझ में आ गई होगी। लेकिन अब उस अस्थायी सत्ता में कैसे वो बैलेंस बनाएंगे, ये तो खैर वो ही देखेंगे। और शायद सुधीर चौधरी का ये शो भी उसी तरह बैलेंस बनाने की कोशिश थी कि स्मृति ईरानी की भी तारीफ कर दो कि देखो उन्होंने सिंपैथी बटोरने के लिए वीडियो नहीं बनाई, और राहुल गांधी की भी तारीफ कर दो कि देखिए मोहब्बत की दुकान खोल दी। ये पोजिशनिंग अभी लंबे वक्त तक चलेगी। धीरे धीरे जब इन 3 राज्यों के झारखंड, महाराष्ट्र
और हरियाणा, इन 3 राज्यों के चुनावी नतीजे अगर बीजेपी के खिलाफ आए तो फिर आप देखिएगा ये पोजीशनिंग और बदलेगी और ये जो तारीफ है राहुल गांधी की या विपक्ष के नेताओं की अभी आगे और बढ़ेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।